हरे कृष्णा। कल की कथा हमारे बीच में बंद हो गई थी। हम कल चर्चा कर रहे थे कि सर्पों के मुख से रक्त का वमन होने लगा और सर्प इधर उधर भागने लगे। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देखकर दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मतवाले दिग्गजों को प्रहलाद महाराज पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राज आज्ञा से प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिग्गज प्रहलाद महाराज को चारों ओर से घेर कर अपने बड़े बड़े विशाल और मोटे दांतों से उन पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके शरीर से टक्कर लेते ही दिग्गजों के दांत जड़ मूल सहित टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे बिना दांतों के हो गए थे। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब और भाग गए। बड़े बड़े गजराजों को इस प्रकार भागते देखकर दैत्यराज के क्रोध की सीमा ना रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें अपने बेटे को डाल दिया। जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के प्रियतम प्रहलाद महाराज को धीर भाव से बैठे देखकर भयंकर लपटों वाले अग्निदेव ने उन्हें नहीं जलाया। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने बालक को आग में भी जलता न देखकर दैत्यपति के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने अपने पुत्र को अत्यंत भयंकर विष दे दिया, जो सभी प्राणियों के प्राण हर लेने वाला था, किंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से प्रहलाद के लिए विष भी अमृत हो गया। भगवान को अर्पण करके उनके अमृत स्वरूप प्रसाद को वे ही खाया करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र के वध के लिए बड़े भयंकर और निर्दयता पूर्वक उपाय अपनाने लगा, किंतु प्रहलाद महाराज को सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मय में व्याकुल हो उठा और खुद ही बोल पड़ा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद, तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है। वे समस्त भूतों के में व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता हैं वे ही परमेश्वर हैं। अतः तुम मुझे विष्णु के सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियों को अच्छी तरह देख लूं, तब मैं विष्णु को देवता मान सकता हूँ। इस समय संसार में तथा देवताओं में भी मेरे बल की समानता करने वाला कोई नहीं है। भगवान शंकर के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अवध्य हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत लें तो ईश्वर का पद प्राप्त कर सकते हैं। पिताजी की ये बात सुनकर प्रहलाद महाराज को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराज के सामने श्रीहरि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से अपना सर्वस्त्र दर्शन करते हैं, उनका सर्वस्त्र दर्शन करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्रीहरि का दर्शन होना असंभव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हो रहे हैं। प्रहलाद महाराज के ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन्हें डांटते हुए कहा, यदि विष्णु सर्वव्यापी हैं और परम पुरुष हैं तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंबे को हाथ से ठोका और प्रहलाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक हैं तो उसे इस खंबे में दिखाओ, अन्यथा झूठी बातें बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यूं कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच ली और क्रोधपूर्वक प्रहलाद को मारने के लिए उनकी छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय खंबे के भीतरी भाग से बड़े जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो वज्र की गर्जना के साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान शब्द से दैत्यों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन पर आतंक छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो अभी तीनों लोकों का प्रलय हो जाएगा। तदंतर उस खंबे से महान तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंह की आकृति धारण किए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्दत भाव की सूचना दे रही थी। उनके बालों से आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलती हुई अंगारे जैसी लाल लाल आंखें अलात चक्र के समान घूम रही थी।
हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अनेक शाख वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान नरसिंह संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वहां खड़े हुए। भयानक आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आंखों की बरौनियां जल उठी। उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया और वह अपने को संभाल ना सकने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रहलाद ने भगवान जनार्दन को नरसिंह की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के अद्भुत अंगों पर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोक, समुद्र, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य, हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्वनी कुमार और संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थी। ललाट में ब्रह्मा और महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, शरभ और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था। कंठ में मेरुगिरी, कंधों पे महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोम वालियों में औषधियां, नखों में संपूर्ण विश्व तथा निश्वासों में सांगोपाद वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व तथा अप्सराएं दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकार उन परमात्मा की विभूतियां दिखाई दे रही थी। उनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला से विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग, शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषदों के अर्थपूर्ण भगवान विष्णु को उपस्थित देख दैत्यराज कुमार प्रहलाद के नेत्रों में आनंद के आंसू बह चले। उनका सर्वांग अश्रु जल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु सिंह को सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए तैयार हो गए। वह मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसीलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नरसिंह की ओर दौड़ा और इसी बीच में महाबली दैत्य को भी होश आ गया और वे अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ श्रीहरि पर प्रहार करने लगे। दैत्यों की उस सेना को देखकर भगवान नरसिंह ने अपनी आयाल से निकली हुई लपटों के द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर राख के ढेर हो गए। प्रहलाद महाराज और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं बचा। यह देखकर दैत्यराज ने क्रोध में भरकर तलवार खींच ली और भगवान नरसिंह पर धावा किया, किंतु भगवान ने एक ही हाथ से तलवार सहित दैत्यराज को पकड़ लिया और जैसे आंधी औंधी वृक्ष की शाखा को गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्य को भगवान नरसिंह ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्री विष्णु की निंदा और वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था, वह भगवान के स्पर्श मात्र से जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया, इसीलिए वह कृत्य हो गया। भगवान नरसिंह रूपधारी श्रीहरि ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गले में डाल लिया। तदंतर संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी तथा महादेव जी को आगे करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने के लिए आए। उस समय सब और मुख वाले भगवान नरसिंह क्रोध से प्रज्वलित हो रहे थे, इसीलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जगत माता भगवती लक्ष्मी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधीश्वरी, सुवर्णमय कांति से सुशोभित होने वाली तथा सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली है। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी सूक्त का जाप करते हुए श्री विष्णु की शक्ति अनिग्न सुंदरी नारायणी को नमस्कार किया। देवताओं के स्मरण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। देवादिदेव श्री विष्णु की वल्लभा महालक्ष्मी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए
और हाथ जोड़कर बोले, देवी अपने प्रियतम को प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोगों को अभयदान दें वही उपाय करो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। देवताओं के कहने पर भगवती लक्ष्मी जी ने क्या किया, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।